गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर समझने वाले हैं और सॉल्व करने वाले हैं। इसमें अभी तक के जितने भी आपके एडजस्टमेंट हैं उसको छोड़कर जो नए नए एडजस्टमेंट हैं वो हमने इसमें लिए हुए हैं। तो शुरू करते हैं इसको कि इसमें क्या कुछ दिया हुआ है और ये कितना आपके लिए एकदम नए प्रकार का जो सवाल है वो कितना अच्छी तरीके से आपको समझ में आ सकता है। तो देखिए हमने लिया है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3:2:1 और उनकी एक बैलेंस शीट एज इट इज़ हमको गिवन है। हमेशा की तरह कैपिटल ए की है 60,000, बी की है 60,000, सी की है 40, क्रेडिटर्स है 30,000, बिल्स पेबल है 10,000, लैंड एंड बिल्डिंग है 50,000, प्लांट मशीन है 40,000, फर्नीचर 30,000, स्टॉक है फर्म के पास 20,000 का, डेटर जो है वो है आपके पास 30,000 के, बिल रिसीवेबल है 20,000 और बैंक दिया है 10,000 का। अब इस क्वेश्चन में देखिए जितने भी एडजस्टमेंट है वो अपने आप में काफ़ी डिफरेंट है, अलग है। यहाँ लिखा है दे एडमिटेड डी एज ए न्यू पार्टनर। तो डी जो है वो एक नया पार्टनर है। फर्स्ट क्वेश्चन है जब हम चार पार्टनर्स को ले रहे हैं। इस कैपिटल इज टू बी 50,000। उन्होंने बता दिया कि जो डी की कैपिटल है कुल मिलाकर 50,000 रुपये की मानी जाए। अब आगे लिखते हैं कि आउट ऑफ द क्रेडिटर्स सम ऑफ ₹10,000 इज ड्यू टू डी। यानी वो ये कह रहे हैं कि जो क्रेडिटर हैं उसमें डी को 10,000 रुपये ड्यू है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे क्रेडिटर हैं 30,000 के, इसमें ऑलरेडी डी भी है। डी हमारा पहले क्रेडिटर था जिसको कि फर्म को 10,000 देने थे। तो वही लिखा हुआ है कि अब सम ऑफ ₹10,000 इज ड्यू टू डी। यानी क्रेडिटर में 10,000 रुपये वो हैं जो डी को हमको देने हैं। इट विल एडजस्ट हिज कैपिटल। और जो कि अब उसकी जो कैपिटल है उसमें वो एडजस्ट करने की बात कर रहा है कि भाई मुझे मत दो, बल्कि जो मैं कैपिटल ला रहा हूँ उस कैपिटल में आप ये मान लें कि ये मैंने 10,000 ले आए हैं, मतलब मेरी तरफ से आपको दे दिए गए हैं और मैंने आपसे ले लिया हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जो डी है वो यहाँ पर एग्री हो गया है इस चीज़ के लिए कि फर्म जो है मुझे 10,000 रुपये देगी, तो उससे और मुझे भी अब कैपिटल लगानी है 50,000 की। तो उससे अच्छा क्या करें, ना तो मैं फर्म से 10,000 मांगूँ ना ही फर्म मुझे 10,000 दे। तो जो कैपिटल है 50,000 की, उसमें से वो 10,000 रुपये जो है वो कह रहा है कि आप एज ए क्रेडिटर जो है मेरे समझ लो कि मैंने आपको कैश इन हैंड 40,000 दिए हैं और 10,000 रुपये जो है मैं अपनी तरफ से छोड़ देता हूँ। तो समझ लो कि मेरे कितने हज़ार हो गए, 50,000 हो गए। तो ये कि एकदम नया एडजस्टमेंट है जिसको हमको करना पड़ेगा। तो एक बार हमने क्रेडिटर पे टिक कर लिया है और अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ ₹1,200 कैरीड फॉरवर्ड एज ए प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखिए प्रीपेड एक्सपेंस बोल दिया तो कोई बात ही नहीं है, एसेट बन रही है हमारी। और फिर लिखा है एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स 2,000 पेड फॉर बी's पर्सनल एक्सपेंसेस। बी के पर्सनल एक्सपेंसेस के रूप में मानने हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब जो खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किए गए जो 2,000 रुपये के हैं वो कौन से थे। तो बोले पेड फॉर बी's पर्सनल एक्सपेंस। बी ने ड्राइंग की थी तो बी ने ड्राइंग छुपा के रखी, अब ये खर्चा हो गया। तो यहाँ पर क्या करना होगा, तो यहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा कि जो बी है उसका हमको ड्राइंग आज पहली बार रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस लिखा है ना। जब पर्सनल एक्सपेंसेस आ जाता है तो एज ए ड्राइंग जो है वो चीज़ जो है वो ट्रीट हो जाती है। तो आप वो कैसे होगी वो हम आज आने वाली सेशन में समझेंगे। तो अब ये देखिए आगे लिखा है बिल ऑफ एक्सचेंज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद बैंक 4,000। एक बहुत पुराना बिल था जिसके पैसे हम बैंक से लेकर आ गए थे, वॉज डिसऑनर्ड, और वो डिसऑनर हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो जब डिसऑनर होगा तो बैंक वाला जिसने हमको पैसे दिए थे वो हमारे अकाउंट से वो पैसे काट लेंगे और जो हमारा डेटर है जिससे ये बिल मिला था वो फिर से हमको उतने पैसे देगा। तो एक बार ये एडजस्टमेंट डेटर में होने वाला है और एक बार भाई ये बैंक में होने वाला है। तो ये एकदम नया जो है वो एक बात है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल टैक्स क्रिएटेड 5% अगेंस्ट डेटर्स।
तो अब डेटर्स के ऊपर में एक और टिक हो गया। एक्सपेंसेस ऑफ रीवैल्यूएशन अमाउंटेड 2100 पेड बाय ए। देखिए पहली बार इतने हमने नए वाले एडजस्टमेंट लिए, सभी कुछ नया है। एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन अमाउंटेड 2100 पेड बाय ए। तो जो ए है उसने 2100 रुपये क्या किया है, रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पे किए हैं। तो अब ये पूरा सवाल हमने यहाँ पर पहले सुन लिया। अब इसको वन बाय वन समझते हैं। तो पहला काम बैलेंस शीट को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले कैपिटल गिवन है ए बी सी की, तो मैं पहले ट्रांसफर कर देता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का हो गया 60,000, बी का भी हो गया 60,000, सी का हो गया 40,000, डी में डैश। क्रेडिटर्स गिवन है तो न्यू फर्म का बैलेंस शीट आज हमने इधर बनाया है। तो लायबिलिटी साइड में हम क्रेडिटर लिखेंगे और ये क्रेडिटर 30,000 के हैं। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है भाई। बिल्स पेबल गिवन है तो ये बिल्स पेबल में लिख देता हूँ, ये दिया है 10,000 का। इसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, तो एसेट साइड में, तो आज इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो है 50,000 हमारे पास। इसके बाद है प्लांट एंड मशीन, तो प्लांट एंड मशीन को हम लिख देंगे, ये प्लांट एंड मशीन है 40,000 की। इसके बाद है फर्नीचर, ये भी एसेट साइड में आ जाएगा 30,000। इसके बाद है स्टॉक 20,000, तो स्टॉक लिख दिया मैंने 20,000 का। इसके बाद है डेटर, जिसके ऊपर दो एडजस्टमेंट है, जिसको हम अंदर लिखेंगे। तो डेटर्स गिवन है 30,000 की, डबल एडजस्टमेंट है तो 3-4 लाइन का हम यहाँ पर गैप बना देते हैं। बिल रिसीवेबल है 20,000, तो ये हमने लिख दिया 20,000 का बिल रिसीवेबल। फिर दिया हुआ है हमारे पास बैंक, तो बैंक अकाउंट बनाया है, उसका बैलेंस हम यहाँ ले आएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये गिवन है 10,000। तो देखिए हमारा जो 25 क्वेश्चन है, 25% क्वेश्चन है, वो तो इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, नो प्रॉब्लम। अब आगे लिखा हुआ है कि डी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, हिज कैपिटल इज टू बी 50,000। आउट ऑफ द क्रेडिटर अ सम ऑफ ₹10,000 इज ड्यू टू डी, इट विल एडजस्टेड हिज कैपिटल। तो यहाँ पर देखिए एक बात है कि 50,000 में से वो कह रहा है कि 10,000 जो मेरे खुद के हैं, जो आपसे मुझे लेने हैं फर्म से, उसको आप एडजस्ट कर दो। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्रेडिटर है उसमें डी शामिल है, तो उसकी कैपिटल के लिए सबसे पहले तो उसका जो हिस्सा है डी का, वो हम हटा देते हैं। अब डी हमसे 10,000 नहीं मांगेगा, क्योंकि अब वो हमारा पार्टनर बन रहा है और वो 10,000 उसके कैपिटल के फॉर्म में हमको दे रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय क्रेडिटर 10,000, तो ये डी के कॉलम में चला गया। अब डी की जो कैपिटल है वो तो 50 है, जिसमें से 10 तो क्रेडिटर ने एडजस्ट कर दिए, तो कैश में वो 40,000 देगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय बैंक, और ये हो गया 40,000 मेरे पास। दूसरी बार मुझे बैंक अकाउंट के भी डेबिट में जाना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा टू डीज कैपिटल अकाउंट, ये हो गया 40,000। इसके बाद गिवन है देखिए, तो ये पूरा कैपिटल का एडजस्टमेंट हमने यहाँ पर किया। तो क्या किया हमने कि सम ऑफ 10,000 जो था उसको क्रेडिटर में से घटाया, डी के पास में लिख दिया कि भाई एज ए कैपिटल हमने मान ली, 40,000 एज ए बैंक कैश के थ्रू आपने ले आए हैं, तो ऐसे टोटल देखे तो 50,000 हो गए। अब लिखा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ 1,200 कैरी फॉरवर्ड एज ए प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो भाई कैरी फॉरवर्ड करना है, प्रीपेड मानना है, तो प्रीपेड एसेट है, तो हम बैलेंस शीट में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, और ये है हमारे पास में 1,200 के। दूसरी बार रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में एसेट बढ़ गई है बाय प्रीपेड
एडवर्टाइजमेंट 1200। फिर देखिए लिखा है एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भैया ऐसे खर्चे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो गए, माइनस कर दिए गए, इंक्लूड्स 2000, जिसमें कि 2000 रुपये शामिल हैं, पेड फॉर बीस पर्सनल एक्सपेंसेस, जो कि बी के व्यक्तिगत खर्चों के लिए दिए गए थे। तो ये बी का व्यक्तिगत खर्चा है, मतलब ड्राइंग है, तो बी के पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। और अब मैं इस ड्राइंग को जब लिखूंगा, इसका मतलब है लिखने और नहीं लिखने का हमको काम समझ में आना चाहिए। अगर हम पर्सनल एक्सपेंसेस को लिखते हैं तो इसका मतलब है हम डी से पैसा ले रहे हैं। अगर हम पर्सनल एक्सपेंसेस को लिखेंगे, इसका मतलब है कि हम बी से जो पैसे हैं वो क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, वसूल करेंगे उससे। और अगर हम इसको नहीं लिखते हैं तो समझ लीजिए कि बी ने तो इसको बना दिया कि ये फर्म का खर्चा है, तो कुल मिलाकर जो है वो नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब ड्राइंग को रिकॉर्ड किया जाता है तो फर्म के लिए एक फ़ायदे की बात होती है। तो ड्राइंग जो है अभी वो फर्म के लिए क्या है भाई, प्रॉफिट है हमारे लिए। तो जब प्रॉफिट है तो क्या होगा, एक बार रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में आएगा क्योंकि ये प्रॉफिट हुआ है, बाय बीस कैपिटल अकाउंट, सॉरी बीस कैपिटल अकाउंट, बी का पर्सनल खर्चा है और वो है आपके पास 2000 का पर्सनल खर्चा है, इसलिए यहाँ डेबिट में, और यहाँ लिखना पड़ेगा टू रीवैल्यूएशन। और ये है आपके पास 2000। तो ये अपने आप में एक नया एडजस्टमेंट है कि जहाँ पर बी ने व्यक्तिगत खर्चे किए और उसका पेमेंट जो है उसने फर्म के हिसाब में लिख दिया था। तो हमने क्या किया, फर्म के हिसाब से हटाया, इसलिए हमारे लिए फ़ायदा हुआ, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, और दूसरी बार यहाँ पर आपके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। अब देखिए तीसरा हमारे पास जो अगला एडजस्टमेंट है वो है अ बिल ऑफ एक्सचेंज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद बैंक 4000 वॉज डिसऑनर्ड। पहले किसी समय में जो हमने एक बिल ऑफ एक्सचेंज था, बिल रिसीवेबल था, उसको हमने बैंक से उसके पैसे लेकर आ गए थे, वो बिल डिसऑनर्ड कर दिया गया, मतलब उसका समय पर पैसा सामने वाले ने बैंक वाले को नहीं दिया, जबकि हमने बैंक वाले से पैसे लेकर आ गए। तो अब क्या होगा, बैंक वाला हमारे अकाउंट से पैसे काट देगा। तो जिससे हमको बिल ऑफ एक्सचेंज मिलता है वो हमारा डेटर है। इस वजह से अब फिर से हमारा जो डेटर है वो बढ़ जाएंगे, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उस वजह से हमारे डेटर जो है डिसऑनर्ड बिल की वजह से वो बढ़ जाएंगे। अब हम फिर से उससे बिल लिखवाएंगे और दूसरी बार बाय डेटर्स अकाउंट, ये डिसऑनर्ड बिल है, बैंक वाला पैसे काट लेगा हमारे 4000, तो उसकी एंट्री बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में हो जाएगी। तो आप दो जगह ध्यान रखिए, डिसऑनर होता है तो डेटर में प्लस होता है और बैंक में से वो क्या हो जाता है, माइनस। अब लिखा है देखिए, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड 5%, तो ये पुराना स्टेप है, जो डेटर आए हैं उसमें से हम 5% माइनस कर देंगे अभी प्रोविजन के, तो ये हमारा प्रोविजन है। 1700 रुपये 34,000 में से माइनस करने पड़ेंगे, तो 32,300 बाहर आ जाएंगे। दूसरी बार यही प्रोविजन रीवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा, 2PFDD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल टैक्स। अब यदि हम बात करें नेक्स्ट एडजस्टमेंट की, तो लिखा है एक्सपेंसेस और रीवैल्यूएशन अमाउंटेड 2100 पेड बाय ए। तो ए ने जो है वो रीवैल्यूएशन जो है उसके एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो हम यहाँ जाते हैं, पेमेंट हुआ है, डेबिट में जाना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पेमेंट है, खर्चा है, डेबिट में आएगा। ए ने दिया है इसलिए ए का नाम लिख रहे हैं अपन लोग, ये 2100 का है। दूसरी बार ए के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में भी आना पड़ेगा बाय रीवैल्यूएशन, तो ये एक्सपेंसेस है, ए ने पे आउट किए थे 2100। तो देखिए इस तरीके से जो हमारा आज का ये क्वेश्चन है, इसके सारे एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं।
आप बार बार इस सेशन को देखिएगा, बार बार इसको रिपीट करिएगा कि मैंने दोनों बार कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों को लिखा हुआ है। अब मैं अकाउंट्स को क्लोज करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ अगर देखा जाए तो भाई हमारे पास में जो टोटल है उसको लगाए हम, तो 3,800 रुपये यहाँ का टोटल है और 3,200 रुपये यहाँ है। तो रीवैल्यूएशन में 600 आ रहा है, जिसको ओल्ड पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैं अब ए में, बी में और सी में बांटूंगा। 3 to 1 है तो 300, 200, 100। दूसरी बार इसको कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू रीवैल्यूएशन 300, 200 और 100। अब मैं कैपिटल अकाउंट को बंद कर लेता हूं। तो कैपिटल अकाउंट को बंद करना है हमको, ये है 50,000, बैलेंस भी 50, टोटल भी 50, ये 40,000 का है। तो ये 39,900 है यहाँ बैलेंस। 40,000 से ये भी बंद। ये है 60,000, उसमें से 2,000 गए तो बचे 58,000, उसमें से 200 चले गए तो 57,800। इसके बाद है 62,100, जिसमें से भाई आपको 300 माइनस करने हैं तो 61,800 आता है। ये हो जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। 62,100 से मामला यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। टोटल है 50, जिसमें से 4,000 गए तो यहाँ बच गया 46,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन। दूसरी बार ये जो 46 है, अब ये जो बैलेंसेस है इसको हम यहाँ लिख देते हैं कैपिटल, नई बैलेंस शीट में ABCD। ये हो गया 61,800, 60,000, 40,000, 50, और यहाँ मैं लिख देता हूँ बैंक जो बैलेंस आया था 46,000 का। और अब इसका जो है वो हमको टोटल कर लेना है कि बैलेंस शीट का टोटल हमारे पास कितना आता है। तो इसका टोटल 61,800 प्लस हम करेंगे तो 2,41,800। तो 2,41,800। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन है वो पूरा हम यहाँ पर जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए आपको वही ध्यान रखना है कि कुछ भी एडजस्टमेंट है वो इस तरीके से सॉल्व है। इस चैप्टर में आने वाले नए एडजस्टमेंट जो मैंने आज आपको बताए हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है और इसको बार बार जो है वो प्रैक्टिस करनी है।